हर तरह से हर संभव प्रयास करके माता पिता कोशिश करते हैं कि उसके बच्चे को एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा जो भी उसको ज़रूरतें उसकी हैं वो पूरी की जा सके। इसी क्रम में उसको एक अच्छी शिक्षा देना हमारा सर्वप्रथम एक जो हमारे सबसे पहला उद्देश्य आ जाता है लाइफ में जब बच्चा बड़ा होता है कि हम उसको एक अच्छी शिक्षा देना। अब ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न होता है कि किस विद्यालय में दें, क्योंकि जनरली पेरेंट्स जो चाहते हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो एक सफल व्यक्ति बने अपने जीवन में, चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से। तो एक सफल व्यक्ति को हम चाहते हैं कि हमारा जो संतान है, हमारा पुत्र या पुत्री जो भी है वो एक सफल इंसान बने। माता पिता पालन पोषण करते हैं, संवर्धन करते हैं अपने बच्चों का, लेकिन शिक्षक वो छात्र का, वो उस बालक का चारित्रिक निर्माण करते हैं, उसका बौद्धिक निर्माण करते हैं और उसे हम बच्चे को ऐसे स्कूल में डालना चाहते हैं जहाँ पर उसको एक प्रॉपर ओवरऑल डेवलपमेंट मिले। तो क्योंकि मैं 23 साल से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे मैंने इसमें एक गहन शोध किया कि मैं अपने पुत्र को किस विद्यालय में डालूं। ऑल्दो उससे पहले वो निर्मला में था और आप सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं जानते हैं कि इट इज़ द बेस्ट कॉलेज, बेस्ट स्कूल ऑफ हल्द्वानी। बड़ा मुश्किल से वहाँ एडमिशन होता है, लेकिन जैसा कि मेरे बेटे ने अभी अपनी स्पीच में कहा कि ही वॉज मिसिंग समथिंग इन द एयर, कि उसे कुछ महसूस हो रहा था कि वो उसके लिए वहाँ वो नहीं बना। तो ही सेड कि मम्मा आई वॉन्ट टू चेंज माई स्कूल। तो इट वॉज अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर मी कि इतनी मुश्किल से निर्मला में एडमिशन हुआ है और आप अब चाहते हैं कि दूसरा स्कूल जाए। फाइनली मैंने कोशिश करी, मैंने कई स्कूल्स शॉर्टलिस्ट किए, लेकिन कहीं पर उसका शैक्षणिक स्तर देखा स्कूल का तो बहुत अच्छा था, पाठ्यक्रम देखा तो सीबीएसई था, सब कुछ था, वो भी बहुत अच्छा था। कहीं पर उसका ये देखा कि यातायात सुविधा मेरे बेटे को प्रॉपर मिल पाएगी या नहीं, वो भी ठीक था। लेकिन 2 बिंदु मुझे ऐसे मिले जहाँ पर यहाँ के स्कूल खड़े नहीं उतर रहे। एक, शिक्षक छात्र का अनुपात जो रेशियो होता है, एक क्लास में 65 बच्चा, क्योंकि जहाँ मेरा बेटा पढ़ रहा था वहाँ 65 बच्चे उस एक क्लास में थे, जबकि जो मानक है शिक्षा का हमारा वो 40 पर 1 शिक्षक है। तो वो मानक जो था वो पूरा नहीं हो रहा। दूसरा जो था वो आपका जो हमारा एक कह लीजिए कि एक तरह से हम कह सकते हो कि हमारा जो मॉरल टीचिंग इन इंग्लिश वी से कि संस्कार से जुड़ी हुई चीज़। क्योंकि देखिए मैं भी आई एम फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा बेशिबा से मैं पढ़ी हुई हूँ। हम जिस मिट्टी पे जन्मे वो एक सनातनी मिट्टी, हमारे घर में पूजा पाठ और ये सब होते हैं, लेकिन जब हम स्कूल जाते थे तो हमें वहाँ पे ओ लॉर्ड डी एंड गॉड एंड दिस एंड आमीन ये हम सीखते थे। तो कहीं उस चीज़ को एब्जॉर्व करने में मुझे दिक्कत होती थी। एंड बिफोर से एक और बड़ी बहुत प्रॉब्लम ये थी कि वी वर फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली, कि मम्मी पापा हिंदी स्पोकन है, बट इन द स्कूल वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको एक मैंडेटरी हो जाता है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो वी हैव टू थिंक ट्वाइस कि पहले दिमाग में वो सोचना है फिर टीचर से बात करनी है। अगर हमें प्रॉपर सेंटेंस नहीं आ रहा है तो वी वोंट से एनीथिंग। तो वो एक ओपन एनवायरनमेंट भी मुझे अपने बेटे को देना था कि जहाँ पर वो जाकर अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, किसी से भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने को एक्सप्रेस कर पाएगा तभी तो कुछ बोल पाएगा। तो ये एनवायरनमेंट मुझे बहुत ज़रूरी लगा। देखिए एक सिंपल सी बात है कि अगर आप गर्म प्रदेश के पौधे को ठंडे प्रदेश में लगाएंगे वो नहीं होगा, ठंडे प्रदेश के पौधे को गर्म प्रदेश में लगाएंगे तो वो नहीं होगा, वो उस बहुत फलेगा फूलेगा नहीं, वो फ्रूट नहीं देगा। तो मैं अपने सनातनी बच्चे को एक ऐसे विद्यालय में डाल रही थी जहाँ पर उसकी मैचिंग नहीं बैठ रही, वो मिसमैच हो रहा था। तो इस खोज, ये मेरी जो 23 वर्षों की शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरा जुड़ाव रहा
और इस खोज से, ये खोज मुझे ले गई पार्वती प्रेमा जगह। ये एक ऐसा विद्यालय, अद्भुत विद्यालय, जहाँ पर मैं रामायण जब देखती हूँ तो मुझे लगता था कि राम की तरह क्या मेरे बेटे को भी आश्रम मिलेगा, वशिष्ठ जैसे गुरु मिलेंगे। और आप यकीन मानिए, अकल्पनीय ऐसा विद्यालय मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर ऐसी शिक्षा दी जाती है जैसे कि गुरुकुल में दी जाती है। मतलब शिक्षा का दान गुरुकुल पद्धति में होता है, बिल्कुल गुरुकुल, लेकिन विद मॉडर्नाइजेशन। ये नहीं है कि वहाँ पे आपको भाषा का ज्ञान नहीं दिया जाता। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, आई एम ऑल्सो एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश लेक्चरर बेसिकली। तो भाषा क्या है? इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने भाषा को स्टैंडर्ड से जोड़ लिया कि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप हाई स्टैंडर्ड के हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये सिर्फ एक भाषा है। हमने जैसे संस्कृत सीखनी है, हिंदी सीखनी है, इंग्लिश, इसी तरह से इंग्लिश को भी सीखना है। इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हम अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिला देते हैं। वैसे प्रवेश तो बहुत अच्छा शब्द है, मैं तो ये बोलना चाहूँगी, हम ठूस देते हैं अपने बच्चे को, जो कि जहाँ पर वो उस भीड़ में गुम हो जाता, वो स्वयं को ही नहीं पहचान पाता। तो मेरा तो आपसे यही बहुत निवेदन है इसका कि अगर आपके बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं एट प्रेजेंट, तो आप बहुत भाग्यशाली माता पिता हैं। और यदि आप ऐसा मन बना रहे हैं कि आप अपने पुत्र के लिए वहाँ पर भेजने के लिए, तो मुझे लगता है, अगर मेरी अनुभव से आपको ऐसा लगता है कि वहाँ भेजना चाहिए, तो मुझे लगता है मेरा शिक्षक जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा, अगर एक भी बच्चा इस चीज़ से समझ सकता है। एक बात मैं इस मंच से और आज आपको कहना चाहती हूँ कि वी आर नॉट ओनली रेजिंग अ सन, हम एक पुत्र को बड़ा नहीं कर रहे, वी आर रेजिंग a husband, a future husband. We are raising a future father. मतलब एक अच्छे पति को हम बड़ा कर रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, और एक अच्छे फादर को भी पाल पोस रहे हैं, क्योंकि भविष्य में फादर भी बनेगा। Then only he will be a responsible citizen. तो मेरा आप सभी से निवेदन है, थैंक यू सो मच, इतने पेशेंटली आपने मुझे सुना। लास्ट में मैं 4 लाइन हो सकता है निर्दोष तरह से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि हर शिक्षक को ये 4 लाइन बहुत अच्छी लगती हैं। आई विल ऑल्सो से, Though woods are lovely, dark and deep, by Robert Frost. Though woods are lovely, dark and deep, but I have some promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you very much.